एक बार मैं पत्रकार के रूप में नरसिम्हा राव जी के साथ जो है स्पेन गया था और वो प्रधानमंत्री थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पत्रकारों ने ये प्रश्न उठाया कि आप तो ये आर्थिक सुधार लागू कर रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं कि आप इंडिया में ये चेंजेज कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, लेकिन कल आपकी सरकार नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो उन्होंने बड़ा फेमस सेंटेंस वहाँ बोला था, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज इरिवर्सिबल। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ और न अर्थशास्त्री की तरह बोलूँगा। मेरा अपना मानना है कि विदेश नीति और आर्थिक नीति इन दोनों पर कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी को समानता रहती है और रहनी चाहिए। वादा नंबर 1 क्या था कि हम काला धन वापस लाएंगे। दूसरा वादा था 50 रुपये लीटर पेट्रोल, 40 रुपये डीजल, हमारी सरकार आएगी। तीसरा वादा था कि 2022 तक हर किसी को पक्का मकान। क्या हुआ पक्का मकान हर किसी का? चौथा वादा था डॉलर के मुकाबले रुपया। जब 50 हो गया था मनमोहन सिंह की सरकार में तो इतना हंगामा हुआ था कि ये देश की इज्जत गिर गई, देश का अपमान हुआ है, रुपया कमज़ोर हो गया, मतलब देश, भारत देश का विश्व में अपमान हो गया। इतना हंगामा, वीडियो आप निकाल के देख लीजिए क्या क्या नहीं कहा गया था। आज 80 से लेके 85 के बीच में डॉलर है, लेकिन कोई शब्द नहीं बोला जाता। पांचवा वादा 2 करोड़ रोजगार, जिसको अन्य लोगों ने भी बोला है। तो अब तक जो है मेरे हिसाब से 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए था। महंगाई का सबने बोला, डायरेक्ट ने भी बोला, सारे लोगों ने यहाँ पे बोला। कौन चीज़ सस्ती है बता दीजिए? न गेहूँ सस्ता, न चावल सस्ता, न तेल सस्ता, न नमक सस्ता, न चीनी सब्जी, न सब्जी दाल सस्ती, न सीमेंट सरिया, ईंट मकान, दही जलेबी तक सस्ती नहीं। 7वां वादा स्वच्छ भारत था, बहुत अच्छी बात, हम सब लोग खुश रहे, 1-2 साल तो अच्छा चला। 8वां वादा सबका साथ सबका विकास। सर, जब मैं योजना मंत्री था तो मोदी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे और वहाँ पे आते तो उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन किया था योजना की, जिसमें कैसे राज्यों को बिना भेदभाव के केंद्र सरकार को मदद देनी चाहिए। किसी भी विपक्षी दल नहीं सकते सर, प्लीज किसी सरकार को जो है विपक्षी दलों के साथ भेदभाव नहीं होता। बहुत अच्छा। और यही नहीं, आपको अगर पता हो कि 9वां वादा जीडीपी ग्रोथ हमारे ज़माने में 7.03 रही और 9 तक टच की थी, अब 5.25 है। हालांकि 6 का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 5.25 का आंकड़ा हमारे पास है। 10वां वादा है जीएसटी, सरल टैक्स के लिए पूरा, जैसे भारत आजाद हुआ। बस यही आखिरी वादा है। इसका तो और लिस्ट लंबी है, नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका जीएसटी सर, जीएसटी आपको पता है कि जैसे भारत आजाद हुआ तो उसी तरह आधी रात में कर प्रणाली, कैसी सरल कर प्रणाली है कि पूछो मत। आप व्यापारी से जाके पूछ लीजिए, दुकानदार से पूछ लीजिए, परेशान है जिस तरह का जीएसटी है, जिस तरह से तंग हो रहे हैं इस जीएसटी से। और भाजपा के हमारे लोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, व्यापारी वर्ग काफ़ी इनके साथ रहा, उस सब इनसे रोते हैं आके कि क्या हमारी गति है। ये जीएसटी का सरलीकरण भी होना चाहिए, क्योंकि सर बड़ा जरूरी है। इन्होंने रामायण की चौपाई सुधांशु जी ने, तो उसी सुंदरकांड की हम चौपाई पढ़ते हैं सर। सचु वैद्य गुर 3 जब, और प्रिय बोले भयास। आपका सेक्रेटरी, आपका डॉक्टर और आपका गुरु अगर डर के मारे आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा, तो राज धर्म और देह, तो राज धर्म और देह 3 का होत बेगही नाश। इनकी चौपाई के जवाब में तुलसीदास जी की चौपाई है। अब सर सुझाव राजीव जी, ये बात लागू कहाँ कर रहे हो? ये बात किसके बारे में कह रहे हो? समझने की है, ये बात समझने की है। और श्री कार्तिकेय शर्मा सर, मेरा रह गया सुझाव तो रह गए। एक तो शेयर मार्केट से सब सारी खुशी नहीं होती है, शेयर मार्केट में जो भी हो, लेकिन पैसे का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कुछ लोगों के पास सिमट के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि 10% लोगों के पास 77% वेल्थ है, वो नहीं होना चाहिए। पहला सुझाव। दूसरा, निर्यात और आयात के मुकाबले निर्यात ज़्यादा, आयात कम है, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, इस पर सब पे बहुत फर्क पड़ता है। तो सरकार से, वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इसका ख्याल रखें कि किसी तरह से हमें निर्यात बढ़ाया जाए और आयात हमारा कम किया जाए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में गडकरी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी $1.5 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना है। तो मेरा सरकार से सुझाव की कोशिश करनी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले